हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका बायोलॉजी एडुकेटर अनुज कुमार आ चुका हूं नए टॉपिक के साथ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को लेके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम लोग ब्रीदिंग के मतलब क्या होता है। देखो, ब्रीदिंग एज वेल एज रेस्पिरेशन ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है, आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रीदिंग का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल इनहेलेशन एज वेल एज नॉर्मल एक्सहेलेशन, ठीक है। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया कि सेलुलर लेवल पे जब आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था तो वो क्या हो गया, आपका रेस्पिरेशन हो गया। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या हो गया, सांस का लेना और सांस का छोड़ना। इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन, ये क्या आ गया आपका ब्रीदिंग के अंदर में आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे होता है, इस चीज को समझो। देखो, आप लंग्स के वॉल्यूम को डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते हो, राइट। डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते हो, और बाहर का जो एटमॉस्फेयर का जो ये है उसको भी आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। पर आप क्या कर सकते हो, देखो आपका जो लंग्स है वो कैसे एक रिब केज में सिचुएटेड है। लाइक आगे क्या है आपका स्टर्नम है, पीछे क्या है आपका वर्टिबल कॉलम है, साइड में लेटरली क्या है रिब्स है, और नीचे में क्या है आपका डायफ्राम है। तो इसके बीच में लंग्स है। तो आप जो ये रिब केज जो आपका बन रहा है, राइट, आप इसको ऑल्टर कर सकते हो। इसको ऑल्टर करोगे तो लंग्स का भी प्रेशर आप बढ़ा या कमा सकते हो, ठीक है। अब केमिस्ट्री में हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, राइट, कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कि अगर प्रेशर बढ़ा, आपका प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। जिधर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वहां से जहां पार्शियल प्रेशर कम है वहां तक आएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता है कि हम अपने जो लंग्स के वॉल्यूम है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका लंग्स का वॉल्यूम हम लोग कम कर दिए तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो एक्सपीरेशन हो जाएगा, अंदर से बाहर से अंदर चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ा दिए, ठीक है, तो उस केस में प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हमारे में प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो बाहर से क्या अंदर आ जाएगा, क्लियर। अब इंस्पिरेशन करने के लिए मैंने क्या बोला, डायरेक्टली आप ऑल्टर नहीं कर सकते हो लंग्स को, पर हाँ आप इसको डायफ्राम एज वेल एज इंटरकोस्टल मसल, जो आपके रिब्स के बीच में जो मसल होता है उसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। तो उससे आप क्या सकते हो, इनडायरेक्टली आप लंग्स के वॉल्यूम को कम या बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इंस्पिरेशन के केस में क्या हो जाता है, देखो नॉर्मल केस में जो आपका डायफ्राम होता है वो ऐसे डोम शेप होता है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल केस हो गया। तो जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाओगे तो ये क्या हो जाता है, ऐसे स्ट्रेट हो जाता है, डोम शेप से ऐसे स्ट्रेट में आ जाएगा, ठीक है। मान के चलो ये आपका सपोज ऐसे आपका रिब केज बना है, ठीक है। मान के चलो ये आपका लंग्स में ये आपका रिब केज बना हुआ है, ठीक है। तो इस केस में देखो वॉल्यूम क्या है, कम है। पर अगर इसको यहां तक मैंने ला दिया, इसको इस केस में क्या हुआ, मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो देखो इसका इतना जो पोर्शन है ये बढ़ गया ना, तो ये वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो वॉल्यूम बढ़ा का मतलब क्या हो गया कि प्रेशर कम हो जाएगा। अब अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, बाहर से प्रेशर अंदर आ जाएगा, जो क्या हो गया आपका इंस्पिरेशन हो गया, ठीक है। इंस्पिरेशन करने के लिए बेसिकली एक्टिव प्रोसेस होता है, आपको एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है उतना। तो इसमें मैंने क्या बोला कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। डायफ्राम ये नॉर्मल डोम शेप से कॉन्ट्रैक्ट होकर स्ट्रेट बन गया, ठीक है। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और एक क्या हो जाता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इसमें आ जाता है। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी इस केस में क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब ये होता है तो रिब्स मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड, मतलब बाहर निकलेगा और थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। आप खुद करके देख सकते हो, आउटवर्ड एज वेल एज ऊपर इनवर्ट के, तो रिब्स मूव अप एंड आउट। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम बढ़ा। अब वॉल्यूम बढ़ा का मतलब क्या हो गया, आपका प्रेशर कम हो गया, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर ज्यादा था, एयर क्या हो गया, बाहर से अंदर आ गया, ठीक है। एयर एंटर्स द लंग, क्लियर। इंस्पिरेशन हो गया। एक्सपिरेशन में क्या करेंगे, हम लोग ऑपोजिट करेंगे। उस केस में हम लोग डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को हमने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट करवाया था। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो दोनों रिलैक्स्ड हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फिर से देखो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में था, फिर से ये ऐसे नॉर्मल शेप में आ गया आपका डायफ्राम। तो इसमें क्या हो गया, आपका वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया का मतलब क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया। तो अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो क्या हो जाएगा, अंदर से बाहर प्रेशर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपका एक्सपिरेशन हो जाएगा, ठीक है। इस केस में डायफ्राम क्या हो जाएगा, आपका मूव्स अप हो जाएगा। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ये सब रिलैक्स पोजीशन में रहेगा। इसमें वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया का मतलब क्या हो गया, आपका प्रेशर बढ़ गया और अंदर से बाहर चला गया एयर, क्लियर। इस पे एक क्वेश्चन जो नीट में आया था वो हम लोग देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑकर्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इन ह्यूमन। इंस्पिरेशन के केस में क्या होता है, बोलो।
डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड, ठीक है, बाहर और ऊपर जाएगा रिब्स, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय स्टूडेंट्स।